ओम शांति। आज 22 सितंबर 2020 को आप सभी का शिव बाबा की इस रिसर्च लैब में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज जो पॉइंट हम अपने इस रिसर्च लैब में रिसर्च कर रखेंगे वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अक्सर कह देते हैं कि हम अहंकारी हैं, मगर हमें अहंकारी नहीं अलंकारी बनना है। तो आइए समझते हैं अहंकारी और अलंकारी क्या है और इसके क्या लक्षण हैं और इसके क्या फायदे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, अहंकार को समझना तो हमारे लिए बहुत बहुत आसान है। हम सब में अहंकार है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। अहंकार आता है जब हम देह अभिमान में होते हैं। अहंकार आता है जब हमारे अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस होती है। अहंकार आता है जब हम सिर्फ और सिर्फ अपने को भी और दूसरे को भी बॉडी कॉन्शियसनेस होके देखते हैं, या अपने ट्रू सेल्फ बीइंग को नहीं जानते हैं, तो हमारे अंदर अहंकार आता है। अहंकार जब आता है तो मैं शब्द बहुत ज़्यादा निकलने लगता है। मैं कह रहा हूँ मुझे यही चाहिए, मैंने बोल दिया मुझे ये पसंद है, तो मुझे ये शब्द आने लगते हैं। और ये प्रतीक है कि पूरे दिन में हम कितना अहंकार करते हैं। अब हमें अलंकारी बनना है। तो सबसे पहले अपने अलंकारों को देखना है कि वो कौन कौन से अलंकार हैं, ऑर्नामेंट्स हैं जो मुझे पहनने हैं, और क्या मैं इन ऑर्नामेंट्स को पहन के फिर से अहंकारी तो नहीं हो जाऊंगा। तो दोस्तों, कहने की बात ये है कि ऑर्नामेंट्स को पहन के अगर हम फिर से अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस स्टेज में रहें तो हम फिर से अहंकारी हो जाएंगे, बहुत बहुत अहंकारी। लेकिन जब हम इन ऑर्नामेंट्स को पहनकर ये देखेंगे कि ये ऑर्नामेंट्स को भी मुझे उस गॉड ने दिया है, उस बाबा ने दिया है, और तब उसकी एक एक ऑर्नामेंट के वैल्यू को समझकर उसको धारण करके जब उसे पहनेंगे तो ये अपने में ही सेवा करेगी। तो कहने की बात ये है दोस्तों कि आज हमें अहंकार को समाप्त करना है, तो अलंकार को लेना है। ये अलंकार, ये ऑर्नामेंट्स हमें अवेयर कराएंगे कि ऑर्नामेंट्स पहनते हुए भी ये हमें नज़र नहीं आएंगे। ऑर्नामेंट्स होते हुए भी हम इन ऑर्नामेंट्स को मन की बुद्धि से देखेंगे। तो जब मन की बुद्धि से देखेंगे तो अहंकार आएगा ही नहीं। तो सबसे पहला जो हमारा ऑर्नामेंट है वो है सुदर्शन चक्र। जी हाँ दोस्तों, हमें रोज सुदर्शन चक्र पहनना है, क्योंकि ये चक्र है ज्ञान का। सुदर्शन चक्र अर्थात ज्ञान। और जब ज्ञान सामने हो तो फिर हमारे साथ सारे अहंकार के जो भी गुण या लक्षण हैं उनका एकदम खात्मा हो जाता है, खत्म हो जाते हैं। तो सबसे सरल बात है कि हम एक एक करके ये अलंकारों को, ऑर्नामेंट्स को पहनेंगे, मगर वो एक एक ऑर्नामेंट्स हमें कितना ज़्यादा भरपूर करेगा, आइए इसको देखते हैं। तो सुदर्शन चक्र जो है वो ज्ञान का प्रतीक है कि मैं आत्मा इस ज्ञान के साथ हूँ कि मुझे देही अभिमानी बनना है। और जहाँ पर हमने इस तरह का संकल्प लिया तो ये हमारे में परिवर्तन लाएगा। दूसरी बात जो याद रखनी है वो है योग की। तो योग के लिए हमें गदा याद रखना है। गदा वो जिससे सब कहते हैं कि संहार करते हैं। हमें किसका संहार करना है? हमें अपने बुरे कर्मों का, पिछले कर्मों का, पिछले संस्कारों का, इस मिट्टी से रिलेटेड
जो भी हमारी बातें हैं उन सब का स्वाहा करना है। तो ये गदा हमें वो अलंकार है जो बताता है कि मैंने योग करना है और योग से भस्म करना है। उसके बाद जो कमल का फूल है वो हमें धारणा करना सिखाता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी खिलता रहता है, ऐसे इस पूरे जग में रहते हुए हम सारे कीचड़ में रहते हुए भी बस अपने सच्चे स्वरूप को याद रखें, सोल कॉन्शियस को याद रखें, शक्तियों को याद रखें, गुण को याद रखें, तो हम आसानी से अहंकार से निकल सकते हैं। चौथी विशेष बात जो हमें ऑर्नामेंट की पहननी है और अपने पास हमें और भी ज़्यादा इसे रखना है, वो है शंख। शंख है सेवा का प्रतीक। जितनी हम शंख की ध्वनि करते हैं दूर तक पैगाम जाता है। तो हम ये सेवा भी करें कि सबको सही रास्ता दिखाएं, किसी के अंदर की बुरी कमी कमजोरियों को ना देखते हुए उनको सच्चा रास्ता बताएं। तो इसी तरह से दोस्तों, जब हम अपने इन अलंकारों को पहन लेते हैं तो हम एकदम अलंकारों के साथ अहंकार का त्याग करते हैं और फिर अपने आप को याद में बिठाते हैं, जिससे ही हमें उच्च पद प्राप्त होता है। बहुत बहुत याद और फिर धारणा और फिर योग। इस तरह से जब हम इन कामों में, इन अलंकारों में अपने आप को पूरे दिन बिजी रखते हैं तो आप देखेंगे दोस्तों, आपके अंदर अहंकार आ ही नहीं सकता। तो इन चारों अलंकारों से, इन चारों ऑर्नामेंट से अपने को सदैव सजा के रखो और फिर उसकी शक्तियों को अपने भीतर समाते हुए औरों को भी दान देना है। तो इस तरह से आज पूरे दिन हम अहंकारी ना बनकर अलंकारी बनेंगे और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छी तरह से जिएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।